नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त देश में टमाटर काफी सुर्खियों में है। वजह है आसमान छूते टमाटर के दाम। कुछ दिन तक 20 रुपए तक मिलने वाला टमाटर शतक जड़कर उसके पार भी पहुंच चुका है और कई जगहों पर तो 120 रुपए किलो तक ये दाम पहुंच गए हैं। इसका सीधा असर गृहिणियों के बजट पर पड़ रहा है। महंगे टमाटर ने लोगों की रसोई का बजट भी गड़बड़ा दिया है। इस वजह से लोगों की थाली का जो जायका है वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलू, प्याज और टमाटर रसोई की ऐसी 3 जरूरतें हैं जो अगर ना हो तो थाली का स्वाद ही बिगड़ जाता है और इनके दाम बढ़ जाएं तो घर का बजट। अगर आप पिछले दिन देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सब्जी लेने जो बाजार जाते हैं लोग, तो टमाटर के दाम सुनते ही आप हैरान हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। तो टमाटर के भाव पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। तो कुछ दिन पहले तक यही टमाटर खुदरा बाजार में 20 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से टमाटर 100 रुपए के पार बिक रहा है। यही नहीं, अचानक बढ़े टमाटर के दाम के साथ ही बाजार में बाकी सब्जियों के दाम भी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये महंगाई अचानक बढ़ कैसे गई, महंगाई से राहत कब तक मिलेगी, और इसी को जानने के लिए हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको इस खबर से संबंधित ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले साल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਰੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਰੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਟਮਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ अभिषेक बहल, MH1 न्यूज। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की ओखला मंडी का हाल क्या है, जहां हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने न सिर्फ लोगों की परेशानी को जाना है बल्कि दुकानदारों से भी खास बातचीत की है। टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है और रेट कई जगह 100 रुपये भी पहुंच गया, 70 रुपये, 80 रुपये। मैं इस वक्त दिल्ली की ओखला मंडी में हूं और वहां पे हूं जहां पर आड़त है, यानी कि थोक में जहां पर आता है, यहीं से तमाम लोग लेके आते हैं। देख सकते हैं तमाम टमाटर जो है भर के रखे हुए हैं और सुबह सुबह टमाटर आते हैं। यहाँ से तमाम जो आगे लोग हैं, बेचने वाले, दुकानदार, रेडी वाले, वो यहाँ से टमाटर लेके चले जाते हैं। क्योंकि हमने लोगों की बात भी दिखाई और यहाँ पर अब व्यापारियों का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। टमाटर क्या भाव आ रहा है और किस तरीके रह रहा है? टमाटर सर इस टाइम किसान ही आ रहा है और इस टाइम पूरे इंडिया में सिर्फ शिमला में ही, हिमाचल का ही टमाटर आता है, तो इसी वजह से महंगा रहता है। क्या है कारण, क्या रहे इस बार, बारिश या कुछ और क्या रहे? नहीं, ये हर साल ही होता है। ये इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल से ही सप्लाई होती है। एक जगह एक स्टेट कितने स्टेट को देगी, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। फिर दूरी, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों को खेत से लेके रोड तक लाने में 100 रुपये भाड़ा पड़ता है। इतना गहराई से टमाटर लाते हैं लोग। फिर वहाँ से दिल्ली आता है, फिर यहाँ का भी एक्सपेंस है। टमाटर भाई 500 रुपये से लेके 2000 रुपये कैरेट बिक रही है। इसी प्रकार से बाहर ले जाने वाला बेच रहा है 50 रुपये किलो से लेके 125 रुपये किलो तक। और ये जब और स्टेट में कहाँ से आता है, जैसे हिमाचल के बाद कब से शुरू हो जाएगा दूसरी स्टेट से? हिमाचल के बाद सर 1 महीने बाद अब ये बेंगलोर चालू हो जाएगा। बेंगलोर के बाद नासिक चालू हो जाएगा, रतलाम चालू हो जाएगा, शिवपुरी चालू होगा। ऑल ओवर इंडिया फिर रेगुलर चलता हुआ आएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल होगा आपका जाके नवंबर दिसंबर में। और इसका जिस तरह कुछ लोग बोलेंगे स्टॉक कर रहे हैं, तो स्टॉक का भी इसको होता है प्याज की तरह, या ज्यादा दिन से स्टॉक रख सकते हैं? टमाटर को आप एक भी दिन स्टॉक नहीं कर सकते। ये बारिश का टमाटर अगर आपने आज स्टॉक करा तो सुबह पानी मिलेगा आपको, सब कुछ पानी से हो जाएगा इसका। जो रेडी फड़ी वाले आ रहे हैं वो उतना माल ले रहे हैं, कम ले रहे हैं? नहीं, अब लिमिटेड माल ले जा रहा है, क्योंकि हर आदमी के बजट से बाहर है। 100 रुपये किलो का टमाटर, 120 रुपये किलो टमाटर हर आदमी नहीं खा सकता। जो आदमी 4 टमाटर ले रहा था, 1 किलो टमाटर ले रहा था, वो बेचारा पाव भर ये 1 टमाटर ही इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से लोग खटाई इस्तेमाल करने लग गए। तो आपके पास कितना माल आता था, अब कितना कम आ रहा है? नहीं, हम लोगों के पास तो लगभग उतनी सप्लाई है, 1000 से 2000 कैरेट डेली बिकते हैं। बिल्कुल इतनी सप्लाई है। और लोग हैं। भाई साहब आपका क्या नाम? हमारा बच्चन नाम है भाई साहब। बच्चन जी, आपको कितने साल हो गए ये काम करते हो? 20 साल हो गए।
तो उतार चढ़ाव देते होंगे, तो ये गर्मियों में होता है, सर्दियों में कब क्या? सर्दियों में तो होता नहीं, गर्मियों में ज्यादा ही होता है आजकल के टाइम में। हाँ, बारिश में ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल टमाटर कहीं होता नहीं है, हिमाचल में ही होता है, इस वहीं से आता है, इसलिए महंगाई होता है। सड़कें भी भूस्खलन हो जाता है कि हाँ, इस समय टमाटर जो है ज्यादा ही महंगा है, और वहाँ के तो टाइम पे 100 रुपया 80 50 रुपये का भी बेचा है क्रेट। अच्छा, लेकिन इस समय महंगा तो महंगा दे रहे हैं। बिल्कुल हिमाचल से ही सिर्फ टमाटर आ रहा है और बाकी जगह कहीं से टमाटर नहीं आ रहा, इसलिए ये कारण है। और इनका कहना है कि थोड़े दिन बाद जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद बेंगलोर से, नासिक से, अन्य जगह से टमाटर आएगा। ये देख सकते हैं टमाटरों की पूरी मंडी है, ये यहाँ थोक का बेचा जाता है। ये व्यापारी लोग हैं, यहीं से आगे जाके टमाटर जाता है, यहीं से भर भर के। इस तरीके से कह रहे हैं 1700 रुपये तक का क्रेट जा रहा है, जो कि 300 साढ़े 300 रुपये का भी क्रेट जो है वो गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टमाटर जो है वो लगातार लाल होता जा रहा है। और इनका कहना है कि अब जो आगे रेहड़ी फड़ी वाले हैं और लोग भी हैं, वो भी कम सप्लाई यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि टमाटर लगातार महंगा हो रहा है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़। तो समय समय पर ये देखने को मिलता रहा है, चाहे टमाटर की बात हो, प्याज की बात हो, या फिर सरसों के तेल की बात हो, या फिर पेट्रोल की बात हो, यानी कि जो आम जन से जुड़ी हुई जो जरूरत की सबसे ज्यादा चीजें हैं, उसके दाम समय समय पर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, आसमान को पहुंच जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर जेब पर पड़ता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जो परिस्थितियां टमाटर को लेकर बनी हुई है, जो रेट्स को लेकर बनी हुई है, उससे संबंधित आप ग्राफिक्स ये देखिए। तो दिल्ली में 100 से 120 रुपए किलो तक ये टमाटर बिक रहा है, तो शतक के पार जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई है। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में 100 से 120 रुपए किलो। तो लखनऊ की बात करें 80 से 100 रुपए किलो। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो भोपाल में 70 से 90 रुपए किलो के आसपास ये टमाटर बिक रहा है। वहीं जबलपुर में 80 से 90 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। वहीं जयपुर की बात करें तो 100 से 120 रुपए किलो तक ये टमाटर के दाम पहुंच गए हैं। तो लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 80 से 100 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। इसके अलावा दिल्ली की, जैसी कि हमने आपको जानकारी दी, तो दिल्ली में 100 से 120 रुपए किलो तक टमाटर के दाम पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने आपको बाइट भी सुनवाई, हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने दिल्ली की ओखला मंडी से कुछ व्यापारियों से, आड़तियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस समय परिस्थितियां ऐसी होती है कि हर साल जो केवल टमाटर बचता है वो हिमाचल प्रदेश के पास बचता है, और यही एक ऐसा प्रदेश है जो अन्य राज्यों को भी सप्लाई करता है। तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रख के चलना, और किसानों की जो आढ़त होती है, जो लागत होती है, उसको निकालना भी बेहद जरूरी होता है। तो इस वजह से ये जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी मसले को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, आपका परिचय भी हम करा देते हैं। तो हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सुशील नरवाल जी, हमारे साथ किसान नेता विकास सिसर जी जुड़ गए हैं। विकास सिसर जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी हमारे संवाददाता दिल्ली की ओखला मंडी में थे, उन्होंने कुछ व्यापारियों और आड़तियों से बात की। उन्होंने कहा कि भाई इस समय ऐसी परिस्थिति होती है कि हिमाचल प्रदेश ही अन्य राज्यों को ये टमाटर सप्लाई करता है, केवल वहीं पर बचता है। इस वजह से जो टमाटर के दाम हैं वो आसमान छूते हैं। कितना आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, कुछ हद तक ये परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं टमाटर के रेट बढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके रिपोर्टर को एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए भेजो, तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में किसान को कितने रुपये मिल रहा है 120 रुपये में से। ये देखने वाली बात है। पहली जो मोटी वजह है जो टमाटर के रेट बढ़ने के, सब्जियों के अंदर जो बिचौलिए हैं, जो आड़त का काम करते हैं या इनको बिकवाने का काम करते हैं, इनके अंदर बड़ा गोरख धंधा है। जो सब्जी किसान से 10 रुपये किलो खरीदी जाती है, वो रेहड़ी वाले के पास आते आते वो 60 से 70 रुपये किलो तक हो जाती है। एक तो इस समस्या का समाधान सरकार करने में असमर्थ रही है। किसान को उसके नजदीक कोई मंडियां उपलब्ध नहीं है सब्जी की, क्योंकि किसान वहां बेच सके। ना इस प्रकार का कोई सुविधा किसान के पास है, कोई
ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई कंसेशन, कोई सब्सिडी नहीं है किसान को, कोई भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है किसान के पास सरकार की तरफ से कि उसका कुछ समय के लिए भंडारण किया जा सके ताकि इतने ऊंचे रेट उपभोक्ता को नहीं देने पड़े। और दूसरी बात यह है कि जब किसान खेती करता है, टमाटर की खेती में हरियाणा से हूँ, हमारे तो शाम के इलाके में बहुत सारे किसान टमाटर की खेती शुरू की थी, लेकिन उनको 2 रुपए से 3 रुपए किलो तक के दाम मिल रहे थे जी। उस समय हरियाणा सरकार ने ये घोषणा कर दी कि हम भावांतर के तहत उनके जो है नुकसान जो है उसका भरपाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से भी हरियाणा सरकार उनको देने में असमर्थ रही। अगर किसान को इस प्रकार से तोता लगेगा फसल के अंदर, तो उसके जो सब्जी पैदा करने की उसकी जो मंशा होती है कि 2 पैसे उसके घर में या उसके बच्चों को भी मिले, तो क्यों सब्जी पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि इस समय केवल हिमाचल के अंदर टमाटर पैदा हो सकते हैं। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी 12 मास टमाटर पैदा हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, जिसकी वजह से 40% जो है फसल टमाटर की खराब होगी। सरकार की तरफ से कोई इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई किसान को तो वो दाम नहीं मिल पा रहा है, भले ही टमाटर के दाम आसमान छू रहे हो, तो मतलब खेल तो कहीं और से खेला जा रहा है ना। फिर ये आड़ती और व्यापारी मिलके फिर इस तरह की हाइक प्राइस कर रहे हैं, ऐसा क्या मानकर चला जाए। मैं सुशील जी आपसे पूछना चाहूंगा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आप, बारीकी से तमाम चीजों को समझते हैं कि भाई लागत कितनी आती है, किसान को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा, मौसम जनित जो परिस्थितियां होती हैं उसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ता है। आप इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया सुशील जी आपसे। देखिए, मैं कई बातों में तो मैं विकास भाई से सहमत हूँ, क्योंकि जो टमाटर की जो फसल है उसमें जो फूल से और जो फल का टाइम होता है वो 35 डिग्री टेम्परेचर तक तो कन्वर्ट हो सकता है जी। अगर 35 डिग्री से टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो फूल से फल नहीं बन सकता। और ये मानिए कि आप अप्रैल के महीना, जो अप्रैल का है लास्ट तक, जब गर्मी का जो प्रकोप शुरू होता है उससे पहले जितने फूल आते हैं उससे ही फल बनता है। और वो फल जो है अभी 5-7 दिन तक वो फूल वो पूरा पक जाता है। एक तो बात ये सत्य है कि जो हरियाणा या उत्तरी भारत में जो भी टमाटर की फसल है वो अब खत्म होने के कगार पे है। लेकिन मैं थोड़ा सा विकास भाई की बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। देखिए, सरकारें जो हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जीएमओ सीड तो बना सकती हैं, लेकिन वो 35 डिग्री से ऊपर कोई अगर मान लीजिए फूल से फल बनाना हो तो इस तरह की उन्नत किस्म जानबूझ के पैदा नहीं करती, या आज तक आजादी के 70 साल तक भी पैदा क्यों नहीं की कि कहीं किसान जो है वो इस तरह सब्जियों में समृद्ध ना हो जाए या इस तरह की मार से बचा जा सके। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप जीएमओ तक तो पहुंच गए, लेकिन एक फसल जो टमाटर की है जो हर साल की कहानी है, क्योंकि यहाँ इस समय फसल खत्म हो जाएगी। और ये बात भी सत्य है कि जो अभी तो हिमाचल जहाँ थोड़ा सी ठंड है, गर्मी नहीं है, वहां की फसल चलेगी। लेकिन अब की बार समस्या एक और भी है कि जो हिमाचल में है, हिमाचल में भी टमाटर की फसल कम है बाकी सालों से, रुझान कम है वहां पे भी। और विकास वाली बात जो मैं इसको थोड़ा सा इसमें बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए, सरकारें जो हैं, सरकारें रैलियों में बस भेज सकती है फ्री में, मेलों में बस भेज सकती है हरियाणा सरकार, लेकिन आज वहां ग्राउंड लेवल पे जाके 30 से 40 रुपए किलो टमाटर का खरीद के हरियाणा में जिस तरह सरकारी दुकानों पे ये शराब तो बेच सकती है, लेकिन वहां से लाके टमाटर नहीं बेचती, क्योंकि ये इनका विषय नहीं है, इनको इंटरेस्ट नहीं है। इसमें तो मरेगा आम आदमी ना, इसमें तो गरीब आदमी जिसका बजट बिगड़ेगा। इनके तो व्यवसाय इतने, इनको पता है इनके टमाटर का भाव क्या है, शायद कुछ लोगों को पता ही ना हो जिस सरकार में बैठे हैं। तो सरकारें चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इनका विषय, इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इसकी जो आज तक जो टमाटर के जो हर साल ये दाम बढ़ते हैं, इस पे बैठ के कभी अभी तक इस पे सोल्यूशन नहीं निकाला। अगर चाहें तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इस तरह के बीज तैयार कर सकते थे जो इस माह में भी फल दे सकते थे। जी। लेकिन सुशील जी, एक और पॉइंट यहाँ पर ये, अभी हमारे संवाददाता नितिन धीमान ओखला मंडी में मौजूद थे, उन्होंने ये भी सवाल ये पूछा, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल था। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उस व्यापारी से और आड़ती से ये सवाल पूछा कि भाई पहले के मुकाबले जो आपके पास माल आ रहा था क्या उसमें कमी आई? वो कह रहे नहीं, माल तो उतना ही आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो रेडी फड़ी वाले होते हैं वो कम लेकर जा रहे हैं। मतलब पीछे से माल तो उतना ही आ रहा है किसान की तरफ से, लेकिन आगे फिर दाम इतना महंगा क्यों बिक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनोपोली क्रिएट की जा रही है इसके लिए?
तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में इसका रास्ता निकाल सकती है। आप डायरेक्ट जाके हिमाचल से क्यों नहीं खरीदते? आप बाकी सारी चीजें परचेज कर सकते हो, इतने सारे संसाधन आपके पास हैं। जी। जब प्याज की बात आई, जब प्याज पे सरकार गिरने वाली थी, तो आपने प्याज की जाके स्टॉल लगा दी। आज अगर चाहे सरकारें तो क्यों नहीं जाके, उससे किसान को सीधा फायदा मिलेगा। जो किसान आज वहाँ 20 रुपए किलो बेचने पर मजबूर है, अगर उसको आप 40 का भी भाव दोगे तो यहाँ आम आदमी को भी राहत मिलेगी और वहाँ पे जो किसान उसका भी फायदा हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? तो इसमें तो कोई बुराई नहीं कि वहाँ पे जो आकर कोई शिमला में आप बात करोगे तो 30 रुपए से 25 रुपए मैक्सिमम तो टमाटर किसान को मिलेगा, इससे ऊपर कोई रेट देने वाला नहीं है। तो इतनी भी सप्लाई बाधित नहीं है कि जो कि काम ना चल सके। सप्लाई अभी है ऊपर हिमाचल से, और ये हर साल भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं बारिश का बहाना देके, मौसम का बहाना देके इन चीजों को महंगा करना होता है। वो हर साल का इनका ये खेल चलता ही है। जी विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ताकि दर्शक भी इसको क्लैरिटी के साथ समझ सकें। मैं आपसे समझना चाहूँगा भाई, 1 बीघा में कितनी लागत आती है टमाटर के किसान को टमाटर उगाने में? आप ये ज़रूर चीज़ स्पष्ट करें। और पहले के मुकाबले पिछले 4-5 सालों में या फिर 1-2 सालों में ये लागत कितनी बढ़ गई है? क्या किसान को मुनाफा हो पा रहा है उस लेवल पर जिस वजह से आज जो दाम इतने ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, आसमान पर पहुंचे हुए हैं? फायदा किसको हो रहा है फिर? देखिए, किसान एक एकड़ में 5 बीघे हैं, 5 बीघे में करीबन 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा हुआ किसान को पैदा करने में जी। और अभी अगर आप अभी के रेट देखोगे तो इसमें हो सकता है कुछ किसान को बचता हो, हिमाचल के किसान को तो, लेकिन हरियाणा के अंदर जो खेती करने वाले किसान थे, जो टमाटर की खेती करने वाले, ये तो मेरे सामने की बात थी कि वही खेत के अंदर ही जड़ सड़ जाते, उनको सरकार 1 रुपया 1 किलो के हिसाब से भी देने को तैयार नहीं थी। कहीं भी ऐसी कोई मंडी अगर आप देखोगे हरियाणा के अंदर, हरियाणा तो शाम से तंदूर टमाटर बेचना पड़ा करता। मतलब आप देखो कितनी दूर अगर फसल ले जानी पड़ेगी तो उसका खर्चा कितना आ जाएगा किसान का। अभी जो आप डीजल तेल के रेट बढ़ गए हैं, मजदूरी लेबर जो है पहले की बजाय 15 से 20 गुना मजदूरी बढ़ गई है। आप देखोगे जो मजदूर 200 रुपये में जा रहा था वो आज 500 रुपये में जा हुआ है। खर्चे तो लगातार किसान के बढ़ रहे हैं। आप खाद दुआई के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। खर्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसको किसान की फसल को बेचने की जब बात हुआ है, और चाहे वो प्याज हो चाहे टमाटर हो, ये नहीं कि केवल टमाटर की बात है। अभी आपने सरसों के तेल की मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर किसानों ने सरसों बोनी शुरू कर दी जी। अभी इसी साल, पिछले साल 8,000 के लगभग सरसों बिक रही थी। इस साल जब सरसों किसानों ने बोनी शुरू करी, 2 पैसे सरसों पर बचेंगे और अभी एमएसपी से भी कम 400-500 रुपये कम सरसों खरीदी गई। ठीक है विकास जी। यही हाल है सब्जी मतलब यही है कि भाई किसान की लागत तो बढ़ रही है लेकिन दाम उसको इतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि हम एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में वो जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि भाई टमाटर के दाम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, आसमान पर पहुंच गए हैं। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आसमान पर टमाटर के दाम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं घरों का जो बजट है, खास तौर पर जो गृहिणियों का बजट है, वो भी डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में पलवल से हमारे संवाददाता ने कुछ गृहिणियों से भी इस मसले को लेकर बातचीत की है कि किस तरीके से घर का जो बजट है वो हिल गया है, डगमगा गया है। आपको ये सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ के रहने वाले? कैंप से। क्या कहोगे कि जिस तरह सब्जियां महंगी हुई हैं, टमाटर महंगा हुआ है, किस तरह का असर रसोई पे पड़ा है? असर तो काफ़ी पड़ा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। टमाटर भी 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ से सब्जी की पूर्ति करेगा? जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, 500 रुपये की पहले 150 या 200 रुपये की सब्जी आ जाती थी, लेकिन आज के टाइम में 350-400 रुपये सब्जियों में ही जाएगी। गरीब आदमी तो मर गया। क्या लगता है कि सरकार को इसमें कोई संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। गरीब आदमी को तो देखना चाहिए ना, सरकार को इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि अगर जिस तरह से सब्जी बढ़ी है तो क्या क्वांटिटी पहले आती थी और आज कितनी क्वांटिटी ला रहे हैं? पहले कम क्वांटिटी आती थी, अब ज़्यादा आने लग गई है। अब जब 120 रुपये किलो टमाटर, तो नॉर्मल बंदा सोचेगा टमाटर खाना ही छोड़ देगा। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो क्या लगता है कि सरकार को इसमें कैसे संज्ञान लेना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, गरीब की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी रोटी के ऊपर ही निर्भर है। अगर पेट नहीं भरेगा तो कमाएगा कैसे?
चलिए अब आपको लुधियाना की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने कुछ गृहिणियों से इसी मसले पर बातचीत की है। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਲਿਆ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਦ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। इस महंगाई ने तो साडा तो बुरा हाल लाकी तोड़ देता है महंगाई ने। मैडम क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लग रहा है हर साल टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं और इस बार भी हम देख रहे हैं टमाटर 100 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गया, तो आपके घर का जो बजट है वो इस टाइम कितना हिल चुका है? ना टमाटर महंगा होने से हमारे घर का बजट पूरी तरह हिल चुका है। हर साल टमाटर महंगा होता है और इस साल तो 100 से ऊपर हो गया और बजट बहुत हिल चुका है इस साल। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है हम घरों में देखते हैं छोटी फैमिलीज होती हैं, लोग गुजारा कर लेते हैं, गृहिणी गुजारा कर लेती है, लेकिन अब हम इस टाइम ये भी देख रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिलीज जिनकी होती हैं, अगर टमाटर का रेट 100 रुपए से ऊपर जा चुका है तो ज्वाइंट फैमिली के लिए, एक लेडी के लिए कितनी दिक्कत आ रही है? ज्वाइंट फैमिली के लिए तो बहुत दिक्कत आ रही है। आप मेरे सामने देखिए, कहाँ मैं 2 किलो टमाटर लाती थी, आज मैं आधा किलो टमाटर लाई हूँ और सब्जी में 1 टमाटर डालकर सब्जी बनाऊंगी। इतना, और आगे आने वाले समय में सब्जियां भी महंगी होंगी और बजट हिलेगा हमारे। तो देश भर की सभी मंडियों का एक जैसा ही हाल है। टमाटर के दामों ने लोगों का दम निकाल रखा है। अब देखिए पटियाला की मंडी का हाल क्या है। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਏ ਸੀ? 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾटर? सर 3-4 दिन हो गए महंगे हुए, और इसके पहले तो टमाटर सस्ता था जब लोकल चल रहा था पटियाले का। अब ये शिमले का आने लगा, इस करके वहाँ पहाड़ पे कम होता है, इस करके जो है पूरे देश में, मतलब अपने पूरे भारत में जो है इसको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा जैसे यहाँ लोकल जब होता है तो ज़्यादा होता है तो इस करके रेट कम होता है। जब ये पहाड़ वाला चल जाता है तो मतलब हर जगह पूरे अपने हिंदुस्तान में जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके जाता है, इस करके ये महंगा हो गया। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਹਕ? तो पूरा लड़ झगड़ जाते हैं हम लोगों से कि इतनी जल्दी कैसे इतना तेज हो गया, 80 रुपए किलो हो गया। अब लेकिन हम लोग बेचने वालों को क्या इसमें कोई वो थोड़ी है, जब पीछे से महंगा है तो हमको महंगा करना पड़ेगा। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਹਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਊਗੀ? लगभग मान के चलो कि 4 से 5 महीने। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿयाला। तो आसमान पर टमाटर के दाम हैं और लगातार इसके दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में अब आपको चंडीगढ़ की मंडी का हाल बताते हैं। वहां टमाटर के दामों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, तो ये रिपोर्ट आप देखिए। जून महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह में आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बोझ बढ़ गया है। जी हाँ,
हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि टमाटर की बात की जाए, एक टमाटर जो हर एक सब्जी में डलता है, उसके दाम अब आसमान को छूने लगे हैं। यदि मंडियों के अंदर टमाटर के रेट को लेकर बात की जाए तो आज टमाटर करीब 80 से लेकर 120 रुपए तक बिक रहा है। अभी हम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित यहाँ सब्जी मंडी के अंदर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जहाँ पहले इतना रश रहा करता था, लोग कई यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का रश रहा करता था, लेकिन अब ये मंडियां काफी हद तक आपको सुनसान देखने को मिलेंगी क्योंकि टमाटर के जिस प्रकार रेट बढ़ रहे हैं, ना केवल टमाटर के, यदि अदरक की बात की जाए तो अदरक भी करीब 300 से 350 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। इसके साथ ही जो और भी सब्जियां हैं, यदि गोभी की बात की जाए तो उसके भी जो रेट हैं अब वो और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे अब जो है ये कहा जा सकता है कि सब्जी मंडियां जो है वो काफी सुनसान देखने को पड़ी है। इसके साथ ही टमाटर के क्या कुछ भाव अभी यहाँ पर चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ के जो विक्रेता है उनसे बात करते हैं। इस समय यदि टमाटर की बात की जाए, क्या रेट चल रहा है टमाटर? 80 रुपए। यदि क्रेट कितने का पड़ता है आपको? 1700-1800 रुपए पड़ रहा है। तो पहले क्या रेट चल रहा था और अब क्या रेट है? 20-30 रुपए किलो था, इस समय बढ़ गया है। तो क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? 100 पार कर जाएगा? एकदम 100 पार कर गया है। ये तो आज 80 रुपए बिक ही रहा है, परसों तो 100 के पार ही बिका था। तो क्या इसके रेट बढ़ने से मार्केट पे असर पड़ता है? लोग कम आते हैं, कम खरीदते हैं? जी जी, जहाँ 5 किलो लेना है तहाँ 1 किलो ले रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि टमाटर का रेट बढ़ गया है तो घर पे वो काफी इफेक्ट होता है। इसके साथ ही ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर रेट बढ़ गया है तो चाहे जितना भी हो टमाटर खाना तो है ही है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं और जगहों पे चलते हैं जहां पर टमाटर बिक रहे हैं और वहां पे जाके भी उनसे जानते हैं कि टमाटर का इस समय क्या दाम चल रहा है और पहले क्या दाम था और अब क्या उसका रेट हो चुका है। भैया टमाटर क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए किलो जी। 60 रुपए, वहाँ 80 मिल रहा है, आप 60 दे रहे हो? हाँ जी, क्वालिटी का थोड़ा फर्क होता है। तो क्या लगता है कि टमाटर पहले क्या रेट था और अब क्या है? पहले 20-30 रुपए था, अब सीधा 60 रुपए 80 रुपए हो गया है। तो इससे आपकी ग्राहकी पे फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। यहाँ पर एक विक्रेता हमारे साथ हैं, टमाटर का क्या रेट चल रहा है? टमाटर 80 से लेकर 60 रुपए किलो जी। तो क्या पहले क्या रेट था और अब क्या है? पहले था 20 रुपए किलो, ये लोकल चल रहा था अपना पंजाब का। ये टमाटर जो है बारिश के कारण खराब हो गया जी, बारिश ज्यादा हो रही है इसलिए। आपकी ग्राहकी पे क्या फर्क पड़ रहा है? ग्राहक पे फर्क तो महंगाई ज्यादा है, 80 रुपए किलो टमाटर मारने को लगता है जी, मायने रखता है, ऐसी कोई बात नहीं, गरीब आदमी नहीं कर सकता इसे, ठीक है नहीं। चलिए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि टमाटर के रेट बढ़ने से क्या कुछ फर्क पड़ा है। जी आप यहाँ सब्जी मंडी में आए हैं, टमाटर ले रहे हैं, टमाटर के रेट काफी बढ़ चुके हैं, क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? देखो जी, वो तो पड़ेगा ही। जब जो चीज 20 रुपए 10 रुपए मिलती थी, आज वही चीज 60 रुपए 70 रुपए मिल रही है, उसका तो जेब पे असर आएगा ही आएगा। गरीब और भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो 400-500 रुपये दिहाड़ी करता है तो इसको 50-60 रुपए टमाटर लेना पड़ेगा। चाहे उसको और भी सब्जी जैसे मिर्ची है वो भी 40 रुपए को, एक आम प्याज और मिर्ची आम लोगों की वो है, लेकिन उसकी पहुंच किसी बार हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए इस चीज को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, खास करके जो गरीब तबका उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा सरकार से भी और प्रशासन से भी, जो जमाखोरी है, जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, शिकंजा कसे और लोगों को राहत मिले। ये बिल्कुल जमाखोर जो हैं उन पर सख्ती बरतनी चाहिए, तभी जाकर जो है कि जो टमाटर के रेट है एकदम से जब सीजन आने पर टमाटर हो या और सब्जियों के रेट जो एकदम से बढ़ते हैं वो फिर एक नॉर्मल रेट पर रह पाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, अमेरिकन न्यूज। ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀਗੇ ਸੀ, 10 ਤੋਂ 40 ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂ ਵੀ ਦਾਲ ਹੀ ਚਾੜ ਲਓ 2 ਵੇਲੇ, ਬਸ ਆਲੂ ਖਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਖਾ ਲਓ ਸਸਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਲਊਗਾ ਦਾਲ।
सर मीडियम फैमिली के लिए तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना के बाद हर किसी की जो इनकम है वो लो चली गई है। ऊपर से जो टमाटर है वो 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स असर तो पड़ना ही है। बाकी जिनको नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता है, हम जैसे लोगों को तो पड़ता ही है ऑफ कोर्स। 10-15% टमाटर बहुत ज़्यादा तेज हुए थे, पर अब थोड़े से नरम है रेट, पहले से कम में रेट 50-60 का रेट है। पहले 100 रुपये तक पहुंच गया था, अब फिलहाल ठीक है रेट, कोई ज़्यादा नहीं, इतने महंगा भी नहीं है। बाकी महंगाई में तो लेना ही पड़ता है ना, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। हाँ जी बिल्कुल ਵੀਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਣਾ, ਖਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਟਮਾਟਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਖਰਾਬ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर जी एक्चुअली टमाटर रेट 2-4 दिन तो ਵਧਿਆ ਹੈ सर, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਰ ਰੇਟ ਟਮਾਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟਮਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਟਮਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟਮਾਟਰ ਡੈਮੇਜ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪਿਆ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚੇ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਟਮਾਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 60-70 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 60-70 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਆ, पर इन्ना महंगा टमाटर तुसी मान के चलो भी 60-70 रुपये हरेक दी जेब दी वस दी गल नहीं हैगी। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।